दोस्तों, माँ हमारे जीवन की एक अनमोल धरोहर है, एक अनमोल खजाना है। और माँ के सिर्फ नाम मात्र से ही हम में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। माँ के एक नाम मात्र से ही हम में किसी भी संकट से लड़ने की एक प्रेरणा जागृत हो जाती है। तो मैंने एक कविता है जो आज से 8-10 साल पहले लिखी थी माँ के ऊपर, वो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। और ये सच है कि माँ के ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माँ के बारे में कुछ भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आप इस कविता को बहुत एंजॉय करेंगे, इसको पसंद करेंगे। और मेरी आपसे ये भी आग्रह है कि जब उस कविता को आप सुने तो आप विचार करें कि कविता आपकी माँ के बारे में है, तो शायद आप इस कविता के आनंद को और ज़्यादा उठा पाएंगे। तो आइए कविता शुरू करते हैं। बड़ा मुश्किल है माँ के बारे में लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। बड़ा मुश्किल है माँ के बारे में लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। माँ, मैं आज सोच रहा हूँ क्या खूब हो तुम, आज क्यों ना तुम्हारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। अगर सोचता हूँ कि समुद्र हो तुम, अगर मैं सोचता हूँ कि समुद्र हो तुम, तो समुद्र से गहराई और सबके गम को खुद में समा लेने की हद है तुम में। अगर मैं सोचता हूँ कि समुद्र हो तुम, तो समुद्र सी गहराई और सबके गम को खुद में समा लेने की हद है तुम में, लेकिन उसके खारेपन का जरा भी अंश तुम में नहीं है माँ, तुम समुद्र जैसी नहीं हो। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर चांद हो तुम, मैं सोचता हूँ कि शायद चांद हो तुम, सो चांद सी शीतलता है तुम्हारे स्नेह में, और चांद की तरह मेरे जीवन को प्रकाशमय बना दिया है तुमने। चांद सी शीतलता है तुम्हारे स्नेह में, और चांद की चांदनी से तुमने प्रकाश में बना दिया है मेरे जीवन को। लेकिन तुम्हारा प्यार तो चांद के तरह न कम ज़्यादा होता है, तुम तो हमेशा एक सा प्यार बरसाती हो मुझ पे। माँ, तुम चांद जैसी भी नहीं हो। अगर मैं सोचता हूँ कि सूरज हो तुम, तो लगता है कि तुम जलती रहती हो घर की जिम्मेदारियों में, और पूरे घर को मिलता है चेतना और प्रेरणा का संचार लगातार। तुम जलती रहती हो घर की जिम्मेदारियों में, और पूरे घर को मिलता है चेतना और प्रेरणा का संचार लगातार, लेकिन तुम में सूरज जैसी तपिश तो कहीं भी नजर नहीं आती माँ, तुम सूरज जैसी भी नहीं हो। फिर मैं कभी सोचता हूँ कि नहीं माँ, तुम एक मरुस्थल हो। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम मरुस्थल हो, तो मरुस्थल सा विस्तार है तुम में, तो मरुस्थल सा विस्तार है तुम में, और इतना ही विशाल है तुम्हारा योगदान मेरे जीवन में। तो मरुस्थल सा विस्तार है तुम में, और उतना ही विशाल है तुम्हारा योगदान मेरे जीवन में, लेकिन तुम तो कदम कदम पे प्रेम की गंगा बरसाती हो मुझ पर। तुम तो कदम कदम पे प्रेम की गंगा बरसाती हो मुझ पे, तुम मरुस्थल जैसी भी नहीं हो। और माँ, फिर कभी सोचता हूँ कि शायद भगवान हो तुम, और लगता है शायद यही सच भी है, क्योंकि तुम भगवान की तरह ही मेरे अंदर हमेशा मौजूद हो। और डर भी जीवन में लगता है तो माँ और भगवान से लगता है कि तुम ही वो भगवान हो जिसे हम अलग अलग पूजा स्थलों में ढूंढते हैं। हाँ, सच में तुम भगवान हो, क्योंकि किसी भी संकट में हे माँ और हे भगवान ही याद आता है। इस सब अध्ययन का, इस तुलना का यही निष्कर्ष मैं समझ पाया हूँ कि माँ, तुम महान हो, ईश्वर का दूसरा रूप हो, मेरे लिए तुम भगवान हो, मेरे लिए तुम भगवान हो। लव यू माँ। दोस्तों, उम्मीद है ये माँ पर लिखी मेरी कविता आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, ताकि माँ के बारे में लिखी मेरी कविता और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।